और झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर तीसरे दिन भी इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है। राज्य के रेडिया में रोड स्थित सुशीला निकेतन में तीसरे दिन भी आयकर विभाग की टीम रेड डालने में लगी है। बता दें कि इस छापेमारी में जितनी बड़ी मात्रा में नोटों के बंडल बरामद हुए हैं उसके बारे में जानकारी सभी आश्चर्यचकित हो गए हैं और टीम ने छापेमारी के दौरान 100 करोड़ से ज्यादा का कैश भी जब्त किया है। तो वहीं नोटों की गिनती करने में मशीन भी खराब हो गई। राज्य के अलावा लोहरदगा और उड़ीसा के संबलपुर, राउरकेला, बोलांगीर और बौद्ध समेत आधा दर्जन ठिकानों पर आयकर विभाग खंगाल रहा है और कांग्रेस सांसद के आवास के अलावा उनसे जुड़े लोगों पर भी कार्रवाई हो रही है। इसमें सबसे बड़ी सफलता बौद्ध स्थित बौद्ध इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के ठिकानों से मिली है और उड़ीसा और झारखंड में कंपनी के कई ठिकानों पर आईटी की रेड हुई। आपको बता दें कि झारखंड के लोहरदगा के रहने वाले धीरज साहू कांग्रेस के पुराने नेता हैं। 1977 में छात्र नेता के रूप में राजनीति की शुरुआत करने वाले धीरज साहू तीसरी बार के राज्यसभा सांसद हैं और इससे पहले वह 2010-16 तक कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रहे। 2018 में उन्होंने झारखंड में विपक्ष के साझा उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल की थी। साहू 2003 से 5 तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि मैं गलत हूँ तो भाजपा निशाना साध रही है। बोरा भर भर के पैसा पकड़ा रहा है। उड़ीसा में पैसा पकड़ाया है सर। जिनको अब जैसे जिनका व्यवसाय होगा, जो व्यवसायी होंगे उनके पास पैसे नहीं होंगे। उनके अडानी अंबानी के घर में अगर देखा जाए तो व्यवसाय जो करेंगे उनका जो व्यवसाय है कच्चे का व्यवसाय है, ये नहीं जानते लोग। हाँ, उनके पास डेली नगद पैसे आते हैं करोड़ों रुपए में। ये सारी चीजों को भी देखना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को राज्य के हित से, राज्य के विकास से, राज्य की जनता के सुख से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ कीचड़ उछालना है, यही इनका काम रह गया है। ऐसी बातों पर हम लोग ध्यान नहीं देते। कांग्रेस के सांसद धीरज साहू से जुड़ी कंपनियों के पास जब रेड हुई तो उनके आवास और उनके कार्यालय से खरबों रुपए की बरामदगी हुई। कोई 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, खरबों रुपए कैश रिकवर हुआ है और जब तक हम बात कर रहे हैं तब तक ये गिनती जारी है। मुझे लगता है जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं ने देश को लूटकर खोखला बनाया है, इसका ये बहुत ही छोटा उदाहरण है। आप सोचिए, जब कांग्रेस के एक सांसद के पास, उनकी कंपनियों के पास खरबों रुपए का कैश बरामद हुआ है अनअकाउंटेड, जिसे वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तो कांग्रेस के बाकी नेताओं ने देश को 50 वर्षों में किस कदर लूटा होगा। हमारी मांग है कि धीरज साहू से जुड़ा मामला बहुत संगीन है। वो झारखंड से सांसद हैं और उनकी कंपनियों पर यह रेड हुआ है, तो इस मामले में अब ईडी और सीबीआई को भी सामने आना चाहिए और यह पता करना चाहिए कि यह खरबों रुपयों का स्रोत का क्या था। और यह तो सिर्फ कैश की बारी है, बताया जाता है कई खरब की इनकी अवैध संपत्ति भी है, तो इनके साथ कड़ाई से पूछताछ होनी चाहिए। और कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व इस मुद्दे पर अभी भी चुप है। जाहिर है हमाम में सब नंगे हैं, लेकिन धीरज साहू प्रकरण ने एक बार फिर से सिद्ध कर दिया कि कांग्रेस और भ्रष्टाचार जो है वो पर्यायवाची